श्रीवर्धन विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीवर्धन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अदिति सुनील तटकरे 92,074 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान कामयाब हुए थे। वहीं शिवसेना के विनोद रामचंद्र घोसालकर जो है तो मैं आपको बता दूं 52,453 वोट हासिल करके यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे। विक्ट्री मार्जिन 39,621 था। एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त की जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में कामयाब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दो फाड़ हो चुकी है और एक है शरद पवार और एक है अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी शिवसेना के अंदर भी दो फाड़ हुई है। शिवसेना के अंदर एक एकनाथ शिंदे की और एक है उद्धव ठाकरे की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन जीत दर्ज करेगा इसके ऊपर काफ़ी असमंजस है। कौन प्रत्याशी बनकर यहाँ आएगा ये भी असमंजस है। लेकिन सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों का कांग्रेस के साथ जो है तो आक्रोश नज़र आता है। और इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर हावी होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ों को जहाँ पर दबाव पड़ सकता है, जिसमें किसानों का मुद्दा है। दूसरी तरफ पिछले विधानसभा चुनाव पिछले साल अगर देखा जाए तो जिस तरह से मराठवाड़ा और अलग अन्य इलाकों के अंदर दुष्काल पड़ा था, उसकी स्थिति किसानों के ऊपर काफ़ी हावी रह सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कपास को भाव और किसानों का मुद्दा, युवा की अगर हम बात करें तो पेपर लीक से परेशानी, ये तमाम तर मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर हावी रह सकते हैं। जो एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए जो तो काफ़ी फ़ायदा का सौदा यहाँ पर हो सकता है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ अपना प्रत्याशी उतार देती है तो सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी कुछ चीज़ों को यहाँ पर डैमेज कर सकती है और मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित इत्तेहाद के साथ 10-15 हज़ार वोटों की गिनती के साथ जो तो अपनी मौजूदगी दर्ज कर सकती है। अगर यहाँ पर गठबंधन हो जाता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रवादी कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचा सकती है। देखना ये होगा कि इस बार जो है तो ये सेकुलर नाम निहाद पार्टियों का गठबंधन क्या एमआईएम को साथ लेता है या नहीं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें हैं, कई एक मुद्दों के साथ जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव जो है तो होने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ ज़्यादा है और दूसरा तरफ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी का मैजिक महाराष्ट्र के अंदर फेल हो चुका है। लोकसभा चुनाव के अंदर हम देख चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो मराठा आरक्षण का मनोज जारंगी फैक्टर काफ़ी हावी रह सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।